इनवाइट करता हूं, बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं, राजनीतिक मामलों के एक्सपर्ट हैं। राजेंद्र जी, आपका स्वागत। ये पूजा पाल वाली टाइमिंग को आप किस तरह से देखते हो? और दूसरा, समाजवादी पार्टी ने तब क्यों परहेज किया था जब राज्यसभा वाला कांड हुआ था, और अभी अचानक से इतनी तगड़ी कार्रवाई क्यों की? और जिस तरह से पूजा पाल इस तरह के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, उसको आप किस राजनीतिक दृष्टिकोण से देखते हो? देखिए, सपा की ये टाइमिंग ठीक नहीं है, जरा भी ठीक नहीं है। इसी वजह से ये मैसेज गलत, संदेश सही नहीं गया है, खासतौर से पाल बिरादरी में। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो सपा की राजनीति प्रभावित हो रही है। दूसरा सबसे बड़ी बात है, अभी देखिए बसपा का जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो विश्वनाथ पाल हैं, तो श्यामलाल पाल हैं। हाँ, तो इसका कोई बहुत बड़ा मतलब नहीं है। सबसे बड़ी बात है, इस बार मुद्दा चेंज होता रहेगा। सबसे बड़ा इस समय मुद्दा है वोट चोरी का। जनता में ये सबसे ज्यादा जा चुका है। दलितों और पिछड़ों की सबसे बड़ी बात जो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के राहुल गांधी जी उठा रहे हैं, और ये हर घर में ये पहुंच चुकी है बात। तो ये कहना हमारे ख्याल से हमें लगता है भविष्य में इसी पर सबसे ज्यादा फोकस रहेगा। और ये पूजा पाल वाला क्या संदेश गया? नहीं, पूजा पाल वाला बहुत ज्यादा अच्छा संदेश नहीं। बात ये टाइमिंग, उन्होंने मुख्यमंत्री की तारीफ कर दी, तो इसमें थोड़ा सा सपा को धैर्य रखना चाहिए था। इस समय निकालना चाहिए था तो पहले निकाल देते, अब इस समय नहीं निकालना चाहिए था। अब जिस तरह के इल्जामात आ रहे हैं, श्यामलाल पाल जैसा पत्र लिख रहे हैं होम मिनिस्टर को जी, आप इस पे क्या राजनीतिक दृष्टिकोण की? है सिर्फ राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप है, या इसके पीछे कुछ गंभीर आरोप हैं, कुछ गंभीर मामला है? नहीं, ये तो राजनीतिक प्रत्यारोप हैं, और हमारे ख्याल से एक दूसरे अपने भविष्य के लिए कंसोलिडेशन कर रहे हैं कि भाई कैसे हमारी, अब 2000 सपा ने निकाल दिया तो उनको कहीं ना कहीं तो अपना एक शेल्टर चाहिए। तो भाजपा लिए अभी दरवाजे खोले। मुख्यमंत्री जी की तारीफ पूजा पाल को भारी पड़ गई है। ओके, ये जो पीडीए का नैरेटिव है, पहले लोग पूछा करते थे कि पीडीए क्या है। अभी पीडीए का नैरेटिव क्या फैला लोगों में गया, या अभी भी कुछ असमंजस है? नहीं, 2024 के चुनाव में पीडीए का नैरेटिव बहुत सही बैठा था, क्योंकि संविधान का मामला संविधान और आरक्षण का मामला बहुत ही बड़ा इशू था, तो इस वजह से वो सही साबित हुआ। ओके, अब आप बताओ कि आपकी कम्युनिटी, जैसे मान लीजिए शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी है, अति पिछड़ा कम्युनिटी है, उसमें कौन सा मुद्दा सबसे ज्यादा तेजी चल रहा है? नहीं, सबसे ज्यादा इस समय वैसा मुद्दा वही संविधान बचाओ और वोट चोरी का मामला बहुत तगड़ा चल रहा है। वोट चोरी गांव-गांव तक पहुंच चुका है। अभी हम कुछ दिन जनता के बीच पहुंचा ही मुद्दा। जनता के बीच गया, जनता के बीच में पहुंच गया। लोग क्या चर्चा करते हैं? आप बताओ। चर्चा ये करते हैं कि भाई वो उनको अब अपने मतलब जो वोट डाल रहे हैं कहाँ जा रहा है उनको नहीं पता है, और कैसे नहीं पता? की निगाह से सबको पता है, जहां वोट डालोगे तो बटन दबाओगे। नहीं, उनको संशय की निगाह से, जब से राहुल गांधी ने वोट चोरी का मामला एक्सपोज किया है, तो वो जनता में बहुत गहराई तक पहुंच गया है। ओके, तो पूजा पाल के मामले में टाइमिंग का मामला है, नहीं, या फिर बीजेपी बहुत करीने से अभी अपने में शामिल करके पूजा पाल बहुत पॉलिटिकली गेम प्ले कर रही है? भाजपा तो नैरेटिव गढ़ने में बहुत माहिर है, पर बीजेपी कह रही है हमसे क्या वास्ता पूजा पाल से। बात सही भी अनिला सिंह की, टेक्निकली वो उनकी न मेंबर हैं पार्टी की, और न विधानमंडल दल में है। नहीं, बिल्कुल सही है, लेकिन टेक्निकली वो अभी भी सपा से है निष्कासित। नहीं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन हमारे लगता है वो भाजपा की ओर उनका झुकाव दिख रहा है पूजा पाल जी का। ऑलराइट, शुक्रिया आपका इस बहन भाइयों इस